सभी को नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सेंसर 2027 में हाउस लिस्टिंग का कार्य करते हुए क्या कुछ ऐसे केसेस भी हमारे सामने आते हैं जो कि हमें कंफ्यूज कर देते हैं। तो आज की वीडियो इसी बारे में होने वाली है और देखते हैं क्या वो केसेस हैं, और बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक। इस वीडियो में हमने जो भी कन्फ्यूजिंग केस होने वाले हैं वह सब इसमें कवर करे हैं। जैसा कि सबसे पहले आप देख पा रहे हैं, पहले ही नंबर पे है घर के बरामदे में पान या फिर कोई छोटी दुकान है। तो ये क्योंकि एक घर का ही प्रेमिस है तो ये एक अलग सेंसस हाउस नहीं होगा, ये रेसिडेंशियल मिक्स में ही आएगा आपका। दूसरे नंबर का जो केस है घर के सामने टीन शेड में दुकान, क्योंकि इसका अलग हो गया तो अलग सेंसस हाउस के रूप में इसको गिना जाएगा और ये कमर्शियल में आएगा। थर्ड पॉइंट में देख पा रहे हैं कि घर का गैराज है, गाड़ी रखने के लिए यूज़ में होता है, क्योंकि ये घर के लिए यूज़ होता है, कोई अलग अन्य उसका कोई उपयोग नहीं है, तो ये रेसिडेंशियल का ही पार्ट है। गैराज में मोबाइल रिपेयर की दुकान, क्योंकि ये व्यावसायिक गतिविधियों में यूज़ हो रही है तो इसको एक अलग सेंसस हाउस माना जाएगा और नॉन रेसिडेंशियल कमर्शियल में आएगा। गैर आवासीय, आप 5 नंबर का केस है, चारों तरफ से दीवार हो रखी है लेकिन कोई भी संरचना बीच में नहीं बनी हुई है, ना तो इसमें कोई बिल्डिंग है ना ही कोई सेंसस हाउस होगा। 6 नंबर की तरफ बढ़ते हैं तो चार दीवारी है, अंदर टीन शेड में एक किराना दुकान है, तो ये क्या है, एक सेंसस हाउस के रूप में इसकी गिनती होगी और कॉमर्शियल में इसको गिना जाएगा व्यवसायिक के रूप में। 7 नंबर का केस है, एक घर में दो भाई अलग अलग रहते हैं, अलग किचन है, तो यानी कि मतलब दोनों का खाना अलग बनता है, तो दो सेंसस हाउस हो गए और रेसिडेंशियल स्प्लिट यूनिट हैं दोनों। यहाँ पर केस नंबर 8 जो है सबसे टेक्निकल और थोड़ा टेढ़ा है। तो इसमें दो किराएदार हैं और वो एक ही कमरे में रहते हैं, तो इसमें कुछ अब यहाँ पॉइंट्स हो केस सकते नंबर हैं, 8 में जैसे देखने कि वाली बात है, क्योंकि अगर एक दोनों ही परिवार का किराएदार हिस्सा एक नहीं ही है जगह तो खाना इसलिए एक ही बना सेंसस रहे हाउस हैं में इसकी गिनती तो नहीं एक हो ही सकती है। परिवार माना जाएगा, उनका शेयर्ड किचन होगा, तो एक परिवार के रूप में गिनती होगी और साथ ही वह एक जनगणना मकान भी होगा। लेकिन अगर वह उनके रहने की व्यवस्था भी अलग है और खाना भी अलग बना रहे हैं तो अलग अलग परिवार के रूप में इनकी गिनती की जाएगी और साथ ही सेंसस हाउस एक ही रहेगा। अब आपके सामने केस नंबर 9 है, दुकान के ऊपर परिवार रहता है और एक अलग सीढ़ी का प्रयोग करता है। तो इस केस में भवन तो पूरा एक ही है और लेकिन यहाँ दो सेंसस हाउस होंगे और साथ ही शॉप प्लस रेसिडेंशियल यानी कि व्यवसायिक गतिविधि और रेसिडेंशियल के रूप में आवासीय के रूप में इसको दर्ज करेंगे। पॉइंट नंबर 10 है, बरामदा में बच्चों का ट्यूशन चलता है, क्योंकि ये बरामदा है, अलग से कोई एक ये सेंसस हाउस नहीं है, ये रेसिडेंशियल यूनिट का ही एक पार्ट है। 11 नंबर की तरफ पढ़ते हैं तो एक टीन शेड है जिसमें पशु बांधे जाते हैं, तो ये एक अलग संरचना है और इसको सेंसस हाउस के रूप में गिना जाएगा यदि ये यूज़ में है, और साथ ही इसको नॉन रेजिडेंशियल के रूप में दर्ज करेंगे। केस नंबर 12 में टूटी फूटी झोपड़ी है जो कि किसी उपयोग हेतु प्रयोग में नहीं है, तो यहाँ कोई भी सेंसस हाउस नहीं होगा। 13 नंबर पॉइंट में हम देख पा रहे हैं कि एक भवन में तीन अलग अलग शटर वाली दुकानें हैं, तो तीनों संरचनाएं अलग हैं, तीनों का उपयोग अलग व्यवसाय के रूप में किया जा रहा है, तो 3 सेंसस हाउस होंगे और ये कमर्शियल गतिविधि के रूप में इसको दर्ज किया जाएगा। 14 नंबर में हम देख रहे हैं घर के अंदर छोटा सिलाई वाला काम हो रहा है, क्योंकि ये घर के अंदर ही हो रहा है सिलाई का काम, तो यहाँ कोई भी अलग सेंसस हाउस नहीं है, ये रेसिडेंशियल का ही एक भाग है, रेसिडेंशियल प्लस वर्क। 15 नंबर की तरफ पढ़ते हैं, एक पार्किंग शेड है, ओपन छत है
और कोई भी दीवार नहीं है उसमें। तो ये कोई एक अलग से सेपरेट सेंसस हाउस नहीं है, ये बिल्डिंग का ही एक पार्ट है। तो ये उसी के साथ गिना जाएगा, अलग से कोई नंबर इसमें नहीं दिया जाएगा। 16 नंबर में हम देख पा रहे हैं कि एक स्कूल भवन है जिसमें ऑफिस, क्लास प्लस स्टोर ये सब संचालित हैं। तो ये क्योंकि एक ही प्रेमिस है तो एक ही बिल्डिंग है और मल्टीपल रूम्स हैं और सेम सेंसस हाउस के रूप में इसको गिना जाएगा, एक ही सेंसस हाउस के रूप में इसको गिना जाएगा। 17 नंबर में हम देख रहे हैं मंदिर के पास अलग दुकान है, दोनों को अलग सेंसस हाउस के रूप में लिखा जाएगा और दुकान को कमर्शियल गतिविधि के रूप में दर्ज किया जाएगा। 18 नंबर में हम देख रहे हैं खेत में बनी अस्थायी झोपड़ी है जो कि कभी कभार सीजनल यूज़ में उपयोग होती है। तो इस केस में क्या है, टेम्पररी सेंसस हाउस दर्ज कर सकते हैं, कुछ समय के लिए वहाँ पे रहता है, तो इसको सीजनल में डाल सकते हैं। वैसे ऐसा कोई ऑप्शन उसके अंदर शायद है नहीं। 19 नंबर में हम चलते हैं, एक ही परिवार अलग कमरों में सेम किचन का प्रयोग करता है। अब ये क्या है, एक ही परिवार अलग अलग कमरों में रह रहा है और उनका किचन सेम है, तो क्या हुआ, यहाँ पे एक ही सेंसस हाउस होगा और सिंगल हाउस होल्ड के रूप में इसको दर्ज करेंगे, क्योंकि रसोई है। हमारे जो भी सेंसस हाउस हैं उनकी गिनती रसोई के द्वारा उसमें दी गई है सेंसस की डेफिनेशन में, तो यहाँ पे सिंगल हाउस होल्ड में इसको दर्ज करेंगे। 20 है, टाइल वाला एक बड़ा हॉल है, शादी हॉल है जो कमर्शियल गतिविधियों के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। तो ये एक सेंसस हाउस के रूप में होगा और ये नॉन रेजिडेंशियल है और कमर्शियल गतिविधि के रूप में इसका प्रयोग होता है। तो कुछ यहाँ पे गोल्डन रूल्स दिए हुए हैं जो कि याद करने, हमेशा याद रखने हैं। अलग प्रवेश, अलग उपयोग, अलग सेंसस हाउस। सिर्फ दीवार सेट होना जरूरी नहीं है, उपयोग सबसे महत्वपूर्ण है। बरामदा कभी अलग नहीं होता, शॉप हमेशा अलग होती है। गैराज का निर्णय उपयोग पर निर्भर करता है। तो ये कुछ जानकारी थी, जो कुछ कन्फ्यूजिंग वाले केसेस थे उनको यहाँ कवर करने की कोशिश की है। आशा है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही कमेंट करना ना भूलें। तो ऐसी और अधिक जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।